हेलो फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम को अगर देखें आप तो जेईई एडवांस पर्पस से प्रैक्टिस के पर्पस से ये प्रॉब्लम अच्छा है। ठीक है, वैसे आप रेगुलर क्लासेज वगैरह में भी ऐसे प्रॉब्लम आप करते हैं, आपके नोट्स वगैरह में इस टाइप के प्रॉब्लम और फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड या इस टाइप के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं इन्वॉल्व होते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एमओडी में। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स by 2 equal to f of y minus a by 2 plus xy. xy for all xy belongs to real if fx is differentiable and f dash 0 exists for all real permissible values of a and is equal to this. मीन्स यहाँ बोल क्या रहा है कि f dash x f dash 0 जो है वो एग्जिस्ट करता है। मीन्स f dash 0 क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो जो है वो इक्वल टू किसके है, इसके है 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बताना है कि एफ एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बताना है, प्रूफ करना है कि एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये है। अब मान लो कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह में आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन आप चेक करते थे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू या एफ डैश 0 जो भी है, तो एफ डैश एक्स को आपने फॉर्मूला देखा होगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो या इस टाइप का फॉर्मूला आपने देखा होगा एल एच डी आर एच डी वगैरह प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमें लिमिट मतलब एल एच डी वगैरह आर एच डी नहीं देखना है, यहाँ सिंपली बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वो एग्जिस्ट करता है। हमें जब देखना होता है कि एल एच डी और आर एच डी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वहां पे हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वहां पे हम चेक करते हैं एल एच डी एंड आर एच डी। ठीक है, तो यहाँ हम वो सब नहीं देखेंगे, यहाँ सिंपली हम देखेंगे एफ डैश एक्स लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 पे ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंग हम कुछ फंक्शन वगैरह देखेंगे और फंक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि वो हमें चेक करना है कि एफ एक्स पॉजिटिव है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ओवरव्यू तो यही है। अब आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये सब हमें करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहां हम सिंपली अगर आप एफ एक्स ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख लें। मान लो कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस का 2xy माइनस ए। सिंपली आप बोल सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लो कि हमारा ये जो है और जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला ये था कि एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और यहां हम तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई को अगर हम एच पुट कर दें, ठीक है, या एक काम ये भी हम देख सकते हैं कि सिंपली यहां से जो फंक्शन आया है तो हम एक बार एफ ऑफ 0 चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 चेक कर लेंगे तो सही रहेगा। तो मान लो x को y को दोनों को हम 0 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 0 ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस का 2xy है तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए। तो यहां से एक से एक गया तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू ए। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू आप ए बोल सकते हो। चलो ये काम का है। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे एफ डैश एक्स। क्या है हमारा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, अब हम लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अब x प्लस एच को हम इसमें x को x और h को
या सिंपली आप यहाँ से x को हम x रखेंगे और y को हम h पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ h हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस f ऑफ h माइनस प्लस का 2xh माइनस का a। अच्छा वो हमने तो हाँ सही किया है। और ये तो हो गया हमारा x प्लस h मीन्स x प्लस यहाँ h, ठीक है, माइनस का fx अपॉन h, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको देखा। तो यहाँ देखने से ये चीज दिख रहा है कि fx से जो है हमारा fx कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट तो आपको वैसे भी देखो, लिमिट में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो प्ले लिस्ट में हमने लिमिट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम किए हैं, सीरीज एक्सपेंशन से भी है और वैसे भी जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है लगभग काफ़ी प्रॉब्लम हमने लिमिट से कर रखे हैं। तो वहाँ से आप जाके लिमिट प्रैक्टिस कर, लिमिट और फंक्शन ये दोनों चीज़ों पे कमांड होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आपको वहाँ से आप देख लेंगे और क्वेश्चन कर सकते हैं। और सिंपली जिनको भी प्रॉब्लम होता है कि मान लो कि हमें 11th-12th पढ़ाना है, तो 11th में हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा रखी है, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, लॉग ट्रिगो वगैरह, और तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। अब वैसे एनसीईआरटी या कहीं ना कहीं आप पढ़ते ही होंगे, तो वहाँ से भी करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे फिर बाद में। तो चलो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे, तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ इसे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एच, यहाँ इसको अगर h से हम डिवाइड करते हैं तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ h, ठीक है, माइनस का a रख लेते हैं, और ये जो है इसको हम बाहर कर लेते हैं 2x, h से डिवाइड करके, तो ये h, ये ठीक है। अब यहां से आपको कुछ दिख रहा होगा कि लिमिट, अगर हम इसको इस तरीके से लिख ले कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस का एफ ऑफ 0 बाई h, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए 2x। क्यों? क्योंकि यहां हमने देखो एफ ऑफ, अगर हम h को 0 प्लस h लिखते हैं और a हमारा जो है वो क्या है, a हम एफ ऑफ 0 है, तो a को हमने एफ ऑफ 0 लिख लिया, इसको हमने 0 प्लस h लिख लिया, ठीक है, बाई h। अब ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, अब सिंपली अगर आप यहाँ से और इस फॉर्मूले को देखते हैं और x को यहाँ अगर आप 0 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h, यही तो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश 0 प्लस का 2x, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया कि एफ डैश एक्स आया, जो हमारा आया है वो क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा क्या आया, एफ डैश 0 प्लस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डैश 0 जो है गिवन है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है और वो इक्वल है इसके, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस 5a माइनस 1 माइनस का a स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एफ डैश एक्स आया है, ठीक है। तो एक चीज, अगर आप मान लो कि देखो ये डैश फंक्शन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस एस, ऐसा कुछ है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि
एफ डैश जीरो जो है ये जो है वो इक्वल है एफ डैश जीरो के, ठीक है। तो चलो एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं dx, इसको भी, तो यहां से हम इसको c भी तो ऐड करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट, तो यहां से एफ एक्स आ जाएगा ये इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, अच्छा ये x टाइम्स प्लस का c, ऐसा कुछ। अब मान लो कि f ऑफ जीरो, ठीक है, अब यहाँ पे आप x को जीरो पुट करते हो, x को जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ जीरो पुट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा c, और f ऑफ जीरो हमारा है क्या, तो f ऑफ जीरो हमने क्या ले रखा है a, यहाँ हमने निकाला था f ऑफ जीरो इक्वल टू a, तो यहाँ से आपका fx जो है वो क्या हो जाएगा, तो fx जो अब हमारा है c को हम a पुट करेंगे तो fx हमारा हो जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, अच्छा ये 2x हम क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू एक्स प्लस का a, ठीक है। अब ये आपका fx आया, ये आपका fx। अब हम क्या करना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि fx जो है वो क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि fx यहाँ पे हम देखो, जब ऐसा fx दे रखा है, ठीक है, तो हम एक काम तो आप यहां से ये भी कर सकते हैं कि इसका d निकाल सकते हैं, या दूसरा काम ये भी है d निकाल लें, और या उससे एक अच्छा मतलब तरीका ये भी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इसी ऐसे ही हम परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना तो सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5a माइनस 1 माइनस का a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का a। देखो परफेक्ट स्क्वायर में हम करते क्या है कि पहले हम यहाँ देखें x है, ठीक है, x यहाँ x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2ab, b हमारा क्या हो गया, ये हो गया, तो b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हम ऐड करेंगे मीन्स रूट अंडर 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और इसी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 है, ठीक है। तो यहां से fx हमारा क्या आ जाएगा, अब देखो इसे, तो ये और ये टर्म जो हमारा है वो यहाँ चल जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ये 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। अब बाकी जो बचते हैं वो ये बचते हैं, ये बचते हैं, तो यहाँ प्लस a और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ हम fx हम लिख सकते हैं, चलो x प्लस 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4a और ये माइनस का तो ये हो जाएगा, और सिंपली आप अगर इसको लिखना चाहें तो प्लस, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 5a प्लस का 1 प्लस का ए स्क्वायर बाई 4, तो ये माइनस का ए स्क्वायर आप लिख लो, इसको माइनस ए स्क्वायर, तो ये काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का 1। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये जो है इसका t लेस देन क्या है, 0 है। अगर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, अब यहां से देखो ये स्क्वायर है तो हम इसको बोल देंगे कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और इसका चेक अगर करते हैं हम तो ये हो जाएगा, मान लो कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का 1, इसको अगर आप चेक करो या इसका भी परफेक्ट स्क्वायर आप बनाना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1, तो यहाँ से लिख सकते हो a माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा
प्लस का 3/4। तो देखो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो एफ एक्स हमारा हो गया x प्लस रूट अंडर 5a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया a1/4 a माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4। अब एक चीज देखो कि ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर में है तो ग्रेटर देन 0, ये भी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और प्लस 1 है, प्लस 3/4 है, 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ग्रेटर देन 0 ही जाना है। मीन्स एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर यहां से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यही आपको चेक करना था। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ भी आप इन्वॉल्व करा के और आंसर भी पूछा जा सकता है, प्रूफ नहीं करके। कुछ ये मान लो नहीं दे रखा है तो ये पूछ लिया जाए, ठीक है, या फंक्शन में ही दे रखा है, मान लो कि फंक्शन ही जैसे हमने ये निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी अल्फा बीटा इन्वॉल्व कराकर, अल्फा बीटा यहाँ पे इन्वॉल्व कराकर अल्फा प्लस बीटा या कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं और एडवांस पर्पज से वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और जितना हो सके आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और